शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राधामोहन पुजारी के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व वीडियो में हमने कक्षा 7वीं की जो कविता है, दूसरी कविता कठपुतली, उस कठपुतली कविता का जो पहला अंश था, उसी पहले अंश की व्याख्या हमने की थी, भावार्थ हमने समझाया था। किस प्रकार कठपुतली के जीवन में भी स्वतंत्रता बहुत मायना रखती है। इंसानों की तरह किस प्रकार कठपुतली भी स्वतंत्र होना चाहती है। इंसान के इशारों पर न नाचने के लिए, इंसान के बंधनों से मुक्त होने के लिए कठपुतली किस प्रकार विद्रोही बन जाती है, उसके बारे में हमने आपसे आलोचना की थी। आज के इस वीडियो में हम उस कविता का जो दूसरा अंश है, उसी दूसरे अंश के बारे में आलोचना करेंगे। हमने कहा था कि कठपुतली जो है वह स्वतंत्र होना चाहती है। सदियों से इंसान ने उसे गुलाम बनाकर रखा है। वह इंसान की गुलामी कर रही है, शौक से नहीं कर रही है, वह उसकी मजबूरी है। और उसी गुलामी के शिकंजे से वह अपने आप को मुक्त करना चाहती है। इंसान अपनी उंगलियों के इशारे पर उन कठपुतलियों को नचाता है। इंसान अपने शौक के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उसे जिस प्रकार नचाना चाहता है, कठपुतली मजबूरन उसी प्रकार नाचती है। तो बहुत सारी कठपुतलियां जिन्हें इंसान ने बंधन में रखा है, आज तक लेकिन किसी कठपुतली ने विद्रोह नहीं किया था। इंसान ने उन्हें गुलाम बनाकर क्यों रखा है? आज तक किसी एक भी कठपुतली ने उस पर प्रश्न नहीं उठाया था, कोई प्रतिवाद नहीं किया था। लेकिन आज अचानक एक कठपुतली विद्रोह करना आरंभ कर देती है, अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। वो कहती है कि मुझे मुक्त कर दो, मैं अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूं, मैं अपने जीवन को अपने तरीके से, अपने ही कायदे से जीना चाहती हूं। और आप लोगों ने मेले महोत्सवों में देखा होगा, जहां भी पुतलियों का नृत्य होता है, हाँ कि नहीं, पुतलियों को नचाते हैं। नचाने वाला इंसान क्या करता है? 5 उंगलियों में 5 धागाएं बांध लेता है। धागाओं का एक सिरा उस इंसान की उंगली में बांधा हुआ होता है और दूसरा सिरा जो है वो पुतली के शरीर के किसी न किसी अंश में बांधा हुआ होता है। ठीक है। और इंसान इन उंगलियों को घुमा फिरा के ऊपर नीचे आगे पीछे करके उन पुतलियों को नचाता है। ठीक है। तो एक पुतली अचानक विद्रोह कर देती है। कठपुतली, एक बार मैं और याद दिला देता हूं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो उन कठपुतलियों के खेमे में एक कठपुतली ऐसी थी जिसने विद्रोह करना आरंभ कर दिया और उसने इंसान को फटकारता हुआ कहा, इंसान को उसने ललकारता हुआ कहा, हे रे इंसान। वो गुस्से में है, वो कठपुतली गुस्से में है। गुलामी करते करते वह जब थक गई, परेशान हो गई, अचानक उसके मन में गुस्सा उभर आता है और गुस्से की भावना से वह फटकारते हुए इंसान से कहती है, रे इंसान, तू मेरे शरीर को, तू मेरे शरीर के हर हिस्से को धागाओं से क्यों बांध रखा है? मेरे आगे पीछे संपूर्ण शरीर को तूने धागाओं से क्यों बांध रखा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है?
जिस प्रकार तू आजाद पंछियों की तरह बाहर घूम रहा है, उसी प्रकार हम भी बाहर घूमना चाहते हैं। हमें भी स्वतंत्रता प्यारी है। हम उस स्वतंत्रता का स्वाद चखना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं। हम कब तक तेरी गुलामी करते रहेंगे? गुलामी करने का समय अब खत्म होता है, कठपुतली कहती है। और कहती है गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन धागाओं से तूने हमें बांधकर आज तक क्यों रखा है? और क्या कहती है? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इन धागाओं से तू हमें मुक्त कर। अब हमारी मुक्ति का समय आ गया है। तू हमें आजाद कर दे, हमें मुक्त कर दे, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दे। मैं अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मैं अपने मर्जी का मालिक बनना चाहती हूँ। मैं अपने तरीके से, अपने ही कायदे से अपने जीवन को जी भर के जीना चाहती हूँ। अब तू मुझे मुक्त कर दे, इन बंधनों से मुझे मुक्त कर दे, बंधनों को, धागाओं को तोड़ दे और मुझे आत्मनिर्भर बनने दे। उस एक ही कठपुतली के मन में जो विचार आ रहा था, जो बातें उभर रही थी, उसने तो कह दी उसे मुक्ति चाहिए। बाकी कठपुतलियां सब हैं, सारे की सारी कठपुतलियां हैं, लेकिन किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। सिर्फ उनमें से एक ही कठपुतली ने अपनी आवाज बुलंद की, प्रतिवाद किया, विद्रोह किया। तो उसने तो विद्रोह किया, उसे आक्रोश की बात कही, उसने आक्रोश की बात कही। उसके मन में जो क्रोध आ रहा था, गुस्सा की जो भावना आ रही थी, उसके मन में जो आक्रोश पैदा हो रहा था, उसी को तो उसने इंसान के सामने जाहिर कर ही दिया। लेकिन बाकी कठपुतलियां क्या कर रही हैं? देखिए दूसरी पंक्ति में, सुनकर बोली और कठपुतलियां, और मतलब बाकी जो भी कठपुतलियां थीं, अन्य कठपुतलियां सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं। दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। काफी सालों बाद आपस में उनकी मुलाकात हुई। दोनों सहेलियों के मन में बहुत सारी बातें हैं। एक सहेली दूसरी सहेली को अपने मन की बात कहना चाहती है। और मान लीजिए जो पहली सहेली है वह कुछ कहना चाहती है, कुछ जरूरी बातें दूसरी सहेली को कहना चाहती है। और पहली सहेली जो कहना चाहती है वही बात को दूसरी सहेली भी कहना चाहती है। पहली सहेली दूसरी सहेली को कहना चाहती है अपने मन की बात, और उसी बात को कहने के लिए दूसरी सहेली भी अपने मन में सोच रही है। और जब पहली सहेली उसके अपने मन की बात कहती है, दूसरी सहेली क्या कहती है? हाँ यार, तुमने मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी, मैं भी यही कहना चाहती थी। देखिए उसने कहा नहीं, वह सोच रही है। हाँ कि नहीं? वह सोच रही है, मैं कहूं या ना कहूं, लेकिन उसके पहले पहली सहेली ने मन की बात कही, और ये अपने मन की जो बात कही वही बात दूसरी सहेली के मन में भी उभर रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन पहली सहेली के मुंह से वही मन की बात सुनने के बाद दूसरी सहेली क्या कहती है? हाँ, मेरे मन में भी यही बात कब से उभर रही थी, मैं बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। यानी दूसरी सहेली जो कहना चाहती थी एग्जैक्टली वही बात पहली सहेली ने कह दी। इसी कविता में भी ऐसी ही स्थिति हुई है। पहली कठपुतली ने जिस प्रकार विद्रोह किया, जिस प्रकार इंसान का खुलकर विरोध किया, उस
प्रकार की विरोधात्मक भावना, उस प्रकार की प्रतिवाद की भावना बाकी कठपुतलियों के मन में भी उभर रही थी। ठीक है, विरोध की भावनाएं, आक्रोश की भावनाएं, गुस्सा की भावनाएं पहली कठपुतली की तरह अन्य कठपुतलियों के मन में भी उत्पन्न हो रही थी। फर्क इतना है कि पहली कठपुतली ने हिम्मत जुटाकर इंसान का खुलकर विद्रोह किया, लेकिन बाकी कठपुतलियां उस विद्रोह की भावना को, उस गुस्से की भावना को, उस प्रतिवाद की भावना को अपने सीने में दबोच कर रख दिया। वे बोल नहीं पाई। फर्क इतना है, बाकी कठपुतलियां अपने सीने में अपने मन के आक्रोश को, इंसान के खिलाफ उनके मन में जो विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही थी, उसी भावना को बाकी कठपुतलियों ने दबोच कर अपने सीने में रख दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई, कोई बोल नहीं सकी, लेकिन पहली कठपुतली ने बोल दिया। बस इतना ही फर्क है। उनके मन में यही बात उभर रही थी। वे बोल नहीं पाती हैं, लेकिन पहली कठपुतली बोल देती है। सुनकर बोली और कठपुतलियां। तो जिस प्रकार पहली कठपुतली ने विद्रोह किया कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अब गुलामी की जिंदगी नहीं जी सकती, मैं आजाद होना चाहती हूँ, इन धागाओं से मेरे शरीर को तू मुक्त कर दे, इन बंधनों से मुझे मुक्त कर दे, मैं अपने पांव पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। एग्जैक्टली यही बात बाकी कठपुतलियों ने भी सुनी और उन्होंने क्या कहा, सुनकर बोली और कठपुतलियां। उन्होंने पहली कठपुतली की भावनाओं को सुनी और फिर उसके बाद बाकी कठपुतलियां पहली कठपुतली से क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमारे मन के छंद, हमें अपने मन के छंद छुए। हाँ, कि यही बात हमारे मन में उभर रही थी, हम कह नहीं पा रहे थे। जो बात सदियों से, कई सालों से, कई महीनों से हमारे मन में उभर रही है, आज तुमने उसी बात को इंसान के सामने रख दी। हमारे मन में जो आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही थी, उसी भावना को आज तुमने इंसान के समक्ष दिखा दी, प्रस्तुत कर दी। जिस प्रकार हम विरोध करना चाहते हैं, विरोध करने की जो भावना हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, एग्जैक्टली तुमने आज इंसान के विरुद्ध अपनी जुबान चला दी। यानी बहुत दिन पहले से ही, बहुत पहले से ही बाकी कठपुतलियां जो करना चाहती थीं, नहीं कर सकी, नहीं कर पा रही थी, आज पहली कठपुतली ने वह काम करके दिखाया। इसलिए वे कठपुतलियां बोल रही हैं पहली कठपुतली से कि हाँ यार, हमारे मन में भी यही बात कब से आ रही थी, हम भी चाहते थे कि इस इंसान के शिकंजे से हमें मुक्ति मिले। बंधन में रहकर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, इन बंधनों से हमें भी मुक्ति चाहिए थी। हम भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहते थे, हम भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे। आज तुमने लेकिन बोल दिया, यानी हमारे मन की बात को तुमने इंसान के समक्ष रख दी। ऐसी स्थिति में पहली कठपुतली की हालत क्या होनी चाहिए? अगर पहली कठपुतली की जगह आप होते तो आप क्या करते? देखिए, यहां पहली कठपुतली ने जब विरोध किया था, वो सारी कठपुतलियों को सामने रखकर विरोध नहीं किया था। उसने अपने लिए, अपनी मुक्ति के लिए अपनी आवाज को उसने बुलंद की थी। वो अपनी मुक्ति चाहती थी, सभी कठपुतलियों की मुक्ति नहीं चाहती थी। हाँ कि नहीं? लेकिन देखिए, अब जैसे ही उसने, उस पहली कठपुतली ने मुक्ति की बात कही, आजादी की बात कही, स्वतंत्रता की बात कही, सारी की सारी कठपुतलियां उस पर टूट पड़ी। अब पहली कठपुतली जाएगी कहां? पहली कठपुतली ने सोचा
जान लिया कि अगर मैं मुक्ति की बात करूं, आजाद होने की बात करूं, स्वतंत्र होने की बात करूं, इन बंधनों से मुक्त होने की बात करूं, तो सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। जिम्मेदारी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। वह जान गई, कठपुतली, पहली कठपुतली जान गई कि अब सारी की सारी कठपुतलियों की, अन्य सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मुझ पर आने वाली है। अब मैं इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, क्योंकि शुरुआत पहली कठपुतली ने ही की थी। अब जाएगी कहां? उस विचारी पर अन्य सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई। तो पहली कठपुतली इस स्थिति में सोचने लगी। वह सोच रही है, क्या सोच रही है? मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। जब बाकी सारी कठपुतलियों ने उनकी अपनी जिम्मेदारी को पहली कठपुतली के ऊपर थोप दी, तब पहली कठपुतली सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। वह सोचने लगती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये बताइए। एक बढ़िया आसान सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, क्लासरूम एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कोई अध्यापक आपको पिछले 1.5 घंटे से आपका क्लास ले रहे हैं, पिछले 1.5 घंटे से आपको लगातार पढ़ा रहे हैं, और इसी बीच आपको टॉयलेट लग रहा है। हाँ कि नहीं? आपको टॉयलेट लग रहा है। वो अध्यापक थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, गंभीर होकर पढ़ा रहे हैं। आप चाहते हुए भी उन्हें टॉयलेट नहीं मांग सकते। आपके मन में डर है कि कहीं अगर मैंने टॉयलेट जाने की अनुमति मांगी तो ये शायद मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझ पर रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसी डर के मारे आप उन्हें टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं मांग रहे हैं। अनुमति मांगने की हिम्मत आप में नहीं हो रही है। जब आपने देखा कि अब उसे रोका नहीं जा सकता, टॉयलेट जाना अनिवार्य है, जैसे भी हो मुझे टॉयलेट जाना है, आप तुरंत खड़े हो जाएंगे कि नहीं? निश्चित रूप से आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। और आप जब टॉयलेट जाने के लिए उन्हें अनुमति मांगेंगे, देखिए ऐसा होता है, अक्सर होता है, हमारे समय में भी होता था, अभी आपके समय में भी होता है। 1.5 घंटे से अगर आप नियंत्रण में नहीं है तो क्या बाकी विद्यार्थी नियंत्रण में होंगे? बहुत सारे 40 विद्यार्थी बैठते हैं ना आपकी कक्षा में, तो 40 विद्यार्थियों में से कम 5-7 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इसी परेशानी में उलझे हुए क्लास में बैठे हैं। जिस मुसीबत का सामना आप कर रहे हैं बैठे बैठे, उसी मुसीबत का सामना वे लोग भी कर रहे हैं। जैसे आपकी हिम्मत नहीं होती, उसी प्रकार उनकी भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन अब आप खड़े हो गए हैं, हिम्मत जुटाकर आप खड़े हो गए और अध्यापक को टॉयलेट जाने की अनुमति मांग ली। और आपको देखते देखते आपके अगल बगल आगे पीछे जो 4-5 विद्यार्थी हैं सब एक साथ खड़े हो गए और बोले कि सर हम भी टॉयलेट जाएंगे। मुझे बताइए ऐसी स्थिति होती है कि नहीं होती है? हमारे समय में भी हो। हम बहाना चाहते थे कि यार कोई कम से कम टॉयलेट मांग लेता, अगर मैं मांगू तो सर रूठेंगे, डांटेंगे, खींचेंगे मुझे। कोई अगर मांग लेता तो उसके साथ मुझे भी जाने की अनुमति मिल जाती। हम लोग बहाना ढूंढते हैं, किसी के भरोसे रहते हैं, लेकिन जब कोई खड़ा नहीं होता, कोई नहीं मांगता, तब हम हिम्मत जुटाकर हम खुद उठते हैं। ठीक है? अगर हम अपने आप को चालाक समझें तो वो गलत बात है। हम जैसे चालाक हैं, जैसे हम किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, वैसे हमारे भरोसे भी कोई उस कक्षा में बैठा हुआ है। जैसे हम चाहते हैं कि भाई कोई मांग ले तो उसके भरोसे मैं भी चला जाता, वैसे बाकी विद्यार्थी वे भी चाहते हैं कि भाई कोई मांग ले तो उसके भरोसे हम भी चले जाते। आप क्या करेंगे जब आपके ऊपर सबकी जिम्मेदारी आएगी? बोलिए। और जब आपको देखते देखते बाकी 4-5 विद्यार्थी अगल बगल आगे पीछे से
बाकी 4-5 विद्यार्थी भी खड़े हो जाएंगे, सर आई वांट टू गो टू टॉयलेट। तो मुझे बताइए तब सर का रिएक्शन कैसा होगा, उस अध्यापक की प्रतिक्रिया कैसी होगी। अगर आप अकेले मांगते तो शायद अध्यापक जी आपको छोड़ भी देते, लेकिन आपको देखते देखते अगल बगल में और भी 5 विद्यार्थी तुरंत खड़े हो गए हैं, अब किसको छोड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या कहते हैं, बैठो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, नोटंगी लगा रखे हो, सिर्फ तुम्हें लग रहा है, बाकी और कोई विद्यार्थी नहीं है, बैठो चुपचाप। अकल गुरुम, क्या करेंगे आप। अगर पहला विद्यार्थी जो है, अगर वो पहले खड़ा होता, अध्यापक उसे छोड़ देते तो वो अलग बात है, लेकिन पहले विद्यार्थी को देखते हुए बाकी 4-5 विद्यार्थी भी खड़े हो गए हैं। अब अगर अध्यापक जी छोड़ेंगे, पहले विद्यार्थी को छोड़ते हैं तो बाकी विद्यार्थियों को भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा, और अगर वे बाकी विद्यार्थियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो पहले विद्यार्थी को कैसे छोड़ेंगे, तो नाइंसाफी होगी। इसलिए जब पहले विद्यार्थी के ऊपर सबकी जिम्मेदारी आ जाती है तब किसी को टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं मिलती। एग्जैक्टली यहाँ पहले विद्यार्थी की तरह पहली कठपुतली के ऊपर भी अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई है, और जैसे जिम्मेदारी आ गई, पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, भाई हम तो सदियों से बंधन में हैं, सदियों से हम इंसान की गुलामी कर रहे हैं, सदियों से इंसान ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, हमें अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहा है। आज तक तो मेरे मन में स्वतंत्र होने की भावना कभी नहीं आई थी, आजाद होने की भावना, मुक्त होने की भावना आज तक मेरे मन में कभी नहीं आई थी। आज अचानक मेरे मन में इस प्रकार की भावना क्यों आई, आज इस प्रकार की भावना मेरे मन में आई कैसे। और वो यह भी सोचने लगती है, क्या हमें अगर इंसान से मुक्ति मिल जाती है, इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है, तो क्या हम आगे की जिंदगी, हमारी आगे की जिंदगी हंसी खुशी अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से हम जी सकेंगे। हम सदियों से बंधन में हैं, क्या आज इस बंधन से मुक्त होना हमारे लिए जरूरी है। वह सोचने के लिए मजबूर हो गई, और पहली कठपुतली को सोचने के लिए मजबूर किसने किया, अन्य कठपुतलियों ने। अपनी जो जिम्मेदारी थी, अपना जो कर्तव्य था, अगर वे चाहते तो वे भी कब का प्रतिवाद कर चुके होते, किसी ने आज तक लेकिन प्रतिवाद नहीं किया। जैसे कठपुतली, शायद पहली कठपुतली के भरोसे ही सब लोग थे, उसके भरोसे सब थे, और जैसे ही पहली कठपुतली ने आजादी की मांग की, स्वतंत्रता की मांग की, तब बाकी कठपुतलियां भी उस पर टूट पड़ी, और उसके बाद में बात मिलाते हुए उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमारा मन भी यही कहता है कि हम मुक्त हो जाएं, हम इस बंधन से हमें मुक्ति मिले, हम आजाद हो जाएं, अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएं। और जब पहली कठपुतली ने देखा कि अब मुक्ति की बात जो है वो मेरी अपनी व्यक्तिगत बात नहीं बनी, और यह बात अब सामूहिक हो गई है। जब पहली कठपुतली ने शुरू किया था, आरंभ जब किया था, वह अपने लिए आरंभ किया था, हाँ कि नहीं, वो व्यक्तिगत बात थी, लेकिन यह व्यक्तिगत बात अब सामूहिक बन गई है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी कठपुतलियां भी यही चाहते हैं, एग्जैक्टली यही चाहते हैं जो पहली कठपुतली चाहती है, हाँ कि नहीं। यानी जब आरंभ पहली कठपुतली ने किया है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि नहीं, निश्चित रूप से अन्य सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। और पहली कठपुतली यह भी जानती है कि जब जिम्मेदारी आ ही गई तब हमें अब मुक्ति मिलने वाली नहीं है, इसलिए वह सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और सोचने लगती है कि अचानक सदियों से तो हम आजाद बंधन में थे, इंसान के इशारों पर नाच रहे थे, गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, और अचानक आज इस प्रकार की स्वतंत्रता होने की बात, आजाद होने की बात, गुलामी से मुक्ति पाने की बात मेरे मन में कैसे आई। अचानक मैं कैसे सोचने लगी
कि भाई मुझे आज आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है। अचानक स्वतंत्रता होने की मांग आज पहली बार पहली कठपुतली ने क्यों की, वह सोचने के लिए मजबूर हुई। यह नहीं भी सोचती, अगर बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं आती तो वह शायद ही नहीं सोचती। अब जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए वह सोचने के लिए मजबूर हो गई। ठीक है, यही है कठपुतली कविता का अंतिम अंश, जिसकी व्याख्या हमने की। अगले वीडियो में कठपुतली कविता का जो प्रश्नाभ्यास है, उस प्रश्नाभ्यास की आलोचना हम करेंगे विद्यार्थियों के साथ। कक्षा 7वीं के मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रिय अध्यापक अध्यापिका, जो भी आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आप लोग देखिए, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अधिक संख्या में आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक बात, जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए। मैं आपसे सुझाव भी चाहता हूं, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी इस राधा मोहन पुजारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय अध्यापक बंधु, मेरे प्रिय अभिभावक अभिभाविका, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसी नंबर पर आप कमेंट करें। धन्यवाद।